देखिए, अब आप खुद सोचिए, मतलब अविश्वास प्रस्ताव की लड़ाई फ्लाइंग किस पर आई। ना मणिपुर पर, ना महंगाई पर चर्चा, ना मणिपुर पर अब उस तरह की बात हो रही है, ना मोहब्बत की दुकान पर अब चर्चा क्या हो रही है। फ्लाइंग किस आरोप लग रहा है। राहुल गांधी ने लोकतंत्र के मंदिर में फ्लाइंग किस किया, किसको किया, क्यों किया, किस वजह से किया। अफेक्शन का एक सिंबल था, वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हुआ तो है। अब आप सोचिए, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन था। ठीक, कल जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो खबर आई कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उतरेंगे। खबर आई कि वो ओपनिंग बैट्समैन के रूप में उतरेंगे। अब बीजेपी के साथ साथ क्या हुआ, भी पूरा देश भी उन्हें सुनने के लिए उत्साहित था कि आज राहुल गांधी जो है वो बोलने जा रहे हैं, वो बोलेंगे, उनका संबोधन होगा ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर। एन मौके पर कांग्रेस ने गौरव गोगोई को आगे कर दिया। बीजेपी ने पूछा 5 मिनट में क्या बदल दिया, पहले उनको बोलना था, फिर आप वो नहीं बोल रहे हैं। फिर कांग्रेस समर्थकों में यह चर्चा छिड़ गई कि भाई कांग्रेस ने राहुल गांधी को स्लॉग ओवर्स के लिए बचा कर रखा हुआ है, स्लॉग ओवर्स के लिए। और अगर राहुल गांधी बहस के आखिरी दिन यानी कि कल भाषण देंगे, मतलब 3 दिन का टेस्ट मैच है ना, अब वो दूसरा दिन अगर वो स्लॉग ओवर यानी कि कल भाषण देंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले, ताकि ये संदेश जाए कि देखिए मुकाबला जो है ना वो पूरी तरह से 24 का मोदी वर्सेस राहुल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच है। लेकिन आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरुआत की, यानी वो अविश्वास प्रस्ताव पर चल रहे इस 3 दिवसीय टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए। ओपनिंग करनी थी, स्लॉग ओवर की चर्चा थी, बल्लेबाजी करने आए मिडिल ऑर्डर। देखिए, वैसे टेस्ट मैच में आप जानते हैं मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज अच्छा स्कोर खड़ा कर दे तो मैच उस टीम के पक्ष में जाने की संभावना बढ़ जाती है। जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर थी, उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी। इंडिया गठबंधन को देश इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने यह मौका संभवतः गवा दिया। आज राहुल गांधी के पूरे भाषण में उनके एक भी बयान की चर्चा नहीं। किसकी चर्चा है? सिर्फ उनके फ्लाइंग किस की। राहुल गांधी जब मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने उतरे तो राहुल गांधी ने बहुत सारे लूज शॉट्स लगाए। कई बार तो वो लय नजर आए, तो कई बार उनकी फॉर्म बिगड़ी हुई लगी। जब तक उनकी पारी समाप्त हुई तब तक चर्चा उनके खेल यानी कि भाषण से ज्यादा इस बात की होने लगी कि राहुल गांधी ने राजनीति की खेल भावना का उल्लंघन कर दिया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं, मतलब खेल भावना का उल्लंघन कर दिया। और इसी आरोप के साथ बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर, सुनिएगा गंभीर मामला हो गया अब ये, इसी के साथ बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर यानी कि इस टेस्ट मैच के एम्पायर से राहुल गांधी की शिकायत कर दी। हुआ ये कि अपना भाषण समाप्त करने के कुछ ही सेकंड्स के बाद राहुल गांधी ने अपनी सीट से ही एक इशारा किया। ये वो वीडियो देखिए आप। अब वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इसमें कुछ फ्लाइंग किस दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है, यानी कि हवा में उछाली गई एक किस। ऐसा करिए आप, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आगे की बात करते हैं। एक बार ये वीडियो दिखा दीजिए भाई, ये पूरा वीडियो फ्लाइंग किस वाला। उनके आगे अधीर रंजन चौधरी बैठे तो उन्होंने ऐसे अधीर जी को ऐसे हाथ किया, वो नीचे बैठे, फिर उन्होंने ये इशारा किया। बीजेपी कह रही है ये फ्लाइंग किस है। वैसे फ्लाइंग किस की बात से एक चीज है कि कांग्रेस भी पूरी तरह से इंकार नहीं कर रही है, बल्कि आपको बता दें इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी, बल्कि इनफैक्ट शिवसेना की जो सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि वो एक जेस्चर था अफेक्शन का। ये लोकतंत्र के मंदिर में संसद में जो राहुल गांधी का ये जो भाव था, इट वॉज ए जेस्चर ऑफ अफेक्शन, ये कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। उन्होंने भी डिनाई नहीं किया कि फ्लाइंग किस नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से स्नेह का भाव था राहुल गांधी का
मतलब फ्लाइंग किस जैसा कुछ तो हुआ है संसद में। अब ये वीडियो देखकर आप तय करिए, लेकिन कुछ तो हुआ है, ये बात तो इंडिया गठबंधन भी मान रहा है। अब लोकतंत्र के मंदिर में फ्लाइंग किस कितनी सही कितनी नहीं, ये आप लोग तय करिए। यह आचरण स्वागत योग्य है या नहीं है, ये इनकी गंभीरता को बढ़ाता है या कम करता है, ये आप तय करिए। जब बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जाने से पहले संसद में फ्लाइंग किस दी। उन्होंने कहा कि देश की जिस संसद में कई महिला सांसद भी बैठती हैं, महिला सांसद बैठती हैं, वहां ऐसी हरकत सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो स्त्री से द्वेष रखता है। अंग्रेजी में ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट कहा जाता है, जिस शब्द का इस्तेमाल स्मृति ईरानी ने भी किया। सुनिए आप। कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। अब आप देखिए वही बात जो हम कर रहे थे कि चर्चा मणिपुर की, महंगाई की, देश चाह रहा है मणिपुर पर बात हो, महंगाई की बात हो, तमाम दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक लूज शॉट ने विवाद को पूरा यू टर्न दे दिया और एक तरीके से कह लीजिए बीजेपी की मदद कर दी ना भाई। एक तरीके से तो वैसे ही बीजेपी मांग करती है राहुल गांधी को, बीजेपी अपना स्टार प्रचारक बताती है। ममता बनर्जी कहती है कि राहुल गांधी जो है बीजेपी की, मोदी की टीआरपी सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले नेता है, और यहां पर भी उन्होंने बीजेपी की मदद की। अब ना मणिपुर की चर्चा है, ना महंगाई की चर्चा है, ना दूसरे मुद्दों की चर्चा है। चर्चा किस बात की हो रही है? राहुल गांधी की एक इस एफेक्शन वाला भाव जो है उसका, या उन्होंने जो किया जिसको बीजेपी अभद्र आचरण बता रही है। अच्छा, इसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी की कई महिला सांसदों ने, सुनिएगा, लोकसभा स्पीकर को ये देखिए एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की बाकायदा औपचारिक शिकायत कर दी, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ अभद्र इशारा किया, बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। इससे महिला सांसदों की गरिमा आहत हुई है, लिहाजा राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। सुन लीजिए एक बार आप। बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। अब देखिए, इस बार राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर संसद में कथित फ्लाइंग किस को लेकर विवादों में। जननायक राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस के विवाद में फंस गए हैं। लेकिन 5 साल पहले अब हो क्या रहा है कि भाई लोकसभा में, संसद में आचरण को लेकर बहस छिड़ गई है कि आचरण किस तरह का हो। लेकिन 5 साल पहले 2018 में 3 तस्वीर आपके सामने, मोदी सरकार के खिलाफ आए पहले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी संसद में राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसा किया था कि सब हैरान रह गए थे। बीजेपी कह रही है सीरियल ऑफेंडर है राहुल गांधी जी, कोई ऐसा नहीं है पहली बार। पहले तो देखिए, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के पास जाकर उन्हें गले लगाया, जिसे बीजेपी ने गले पड़ना बताया। वो आए और गले पड़ गए, ये बीजेपी ने बोला कि गले पड़ गए आकर जबरदस्ती, और फिर अपनी सीट पर वापस आकर अपने साथी सांसदों को आंख मारकर कुछ इशारा किया। ये देखिए, वो 18 वाली 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहले उन्होंने जैसे वो गले पड़े, बीजेपी के भाषा में कहे तो वो जाके पहले गले पड़े, फिर ऐसे इशारा किया, देखा, फिर आंख मारी उन्होंने। उस दिन आंख मारी थी, फिर गले पड़े, और अब जो है फ्लाइंग किस वाला विवाद हो गया, कथित फ्लाइंग किस पर वो फंस गए हैं।
तब राहुल गांधी के इस बर्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या कहा था ना, एक बार आपको सुनना चाहिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। वो सुनाइए भाई एक बार। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। अब देखिए गंभीर बात, देखिए राहुल गांधी पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के साथ अपना फर्स्ट नेम शेयर करते हैं, दोनों राहुल है ना। अब गठबंधन वाली टीम इंडिया राहुल गांधी में राहुल द्रविड़ जैसी खिलाड़ी ढूंढ रही है। उन्हें उम्मीद है जो उन्हें हर मुश्किल मैच जिता सके। राहुल गांधी चाहते तो राहुल द्रविड़ की तरह मैदान में उतर सकते थे, जिन्हें द वॉल यानी कि दीवार और मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था राहुल द्रविड़, क्योंकि वो लंबे समय तक मैदान पर खड़े रहते थे, अड़े रहते थे। वो टेस्ट मैच में भी कभी भी लूज शॉट्स नहीं खेलते थे। घातक से घातक गेंदबाज भी उन्हें आसानी से आउट नहीं कर पाते थे, है ना राहुल द्रविड़। सबसे बड़ी बात, राहुल द्रविड़ अच्छा ना खेल पाने की स्थिति में भी ना आपा नहीं खोते थे। उनकी शालीनता की वजह से विपक्षी टीमें भी उन्हें बहुत सम्मान देती थी और इसलिए उन्हें क्रिकेट का द गुड बॉय भी कहा जाता था। लेकिन राजनीति के इस टेस्ट मैच में इन राहुल जी ने या राहुल गांधी ने कई बार खराब शॉट भी मारे, अपना आपा भी खोया और अंत में एक ऐसी गलती कर दी जिसने टीम इंडिया को एक बार फिर से बैकफुट पर ला दिया, गठबंधन वाले इंडिया को। इसलिए अगर आज 53 साल के राहुल गांधी चाहें तो 50 साल के राहुल द्रविड़ के क्रिकेट करियर से सीख लेकर खुद को एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर रीलॉन्च कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इससे पहले भी राहुल गांधी को कई बार रीलॉन्च करने की कोशिश कर चुकी है, कई बार। और आज लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि कांग्रेस एक नेता को 13 बार, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि एक नेता को 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हो चुकी है और 13 में से 13 बार वो फेल हुए हैं। हमने भी जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता लगा कि भी कांग्रेस ने कैसे कई बार राहुल गांधी जी को अलग अलग 13 मौकों पर राहुल गांधी के अलग अलग अवतार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया। अब इसमें से राहुल गांधी का कौन सा अवतार सफल रहा और कौन सा नहीं, इसका फैसला आप कीजिए। लेकिन राहुल गांधी के इन 13 अवतारों के बारे में एक बार आप जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको याद होगा ना कि वो, अब ये देखिए एक एक करके ये 13 अवतार हैं कुल, जो आज अमित शाह ने कहा कि 13 बार लॉन्च करने की कोशिश हुई। क्या सबसे पहले अपनी सरकार का याद करिए, अध्यादेश फाड़ने वाले राहुल गांधी को एंग्री यंग मैन की तरह पेश किया गया, यानी कि कुछ गलत हो रहा हो तो वो अपनी सरकार के भी खिलाफ जा सकते हैं, एंग्री यंग मैन। फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें योगी तपस्वी, याद है आपको, योगी तपस्वी बताया गया। सलमान खुर्शीद ने उन्हें सुपर ह्यूमन बता दिया, महामानव, योगी तपस्वी, महामानव, एंग्री यंग मैन, 4 हो गए। उन्हें मोहब्बत के मसीहा के तौर पर पेश किया गया, मोहब्बत की दुकान, ठीक, 5 हो गए। छठा अलौकिक, सलमान खुर्शीद ने अलौकिक डिवाइन तक बताया, 6। जब उनकी सदस्यता गई तो उन्हें बब्बर शेर कहा गया, 7। कोशिश हुई है, ऐसी बात नहीं है, अमित शाह जी ने जो कहा बब्बर शेर, जब उनकी सदस्यता गई उन्हें लड़ाका बुलाया जाने लगा। उनकी बहन ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था योद्धा, योद्धा राहुल गांधी। फिर आगे बढ़िए, शिव भक्त बताया गया। फिर उन्हें सच्चा हिंदू याद करिए, दत्तात्रेय, कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गौत, सच्चा हिंदू, याद है आपको, निडर। और अब लेटेस्ट 13वां जो है ना, वो लेटेस्ट है जननायक, जो अभी शायद कल परसों ट्वीट किया गया, जननायक की छवि के साथ रीलॉन्च किया गया। ये अलग अलग प्रकार से उनको लॉन्च करने की कोशिश हुई। एक बार अमित शाह को सुन लीजिए। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया,
आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावित के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी, मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। योगी, तपस्वी, बब्बर शेर, जननायक। अब आप खुद सोचिए भाई, क्या एक योगी, तपस्वी, जननायक की छवि वाले नेता को संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में भाषण के दौरान या भाषण के बाद ऐसा आचरण क्या शोभा देता है? ये अच्छी बात है भाई कि राहुल गांधी इन दिनों खुद पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। वो आम लोगों से कनेक्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोकतंत्र के जिस मंदिर में उन्हीं 140 करोड़ लोगों की आस्था है, वहां क्या ऐसा व्यवहार, आचरण स्वीकार्य होना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगी इसका वेलकम करेंगे? हमें उसका उत्तर नहीं पता, ये देश की जनता, आप लोग तय करें। और लोकसभा स्पीकर ये देखें कि उन्हें यह मामला कार्रवाई योग्य लगता है या नहीं। लेकिन देश की संसद के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए ना, उसको लेकर पुरानी तस्वीरें कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर। उसका एक उदाहरण भी हम आपको दे सकते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी ना, लोकतंत्र के मंदिर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसे तो बीजेपी की संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले झुककर संसद भवन को साष्टांग प्रणाम किया था। संसद भवन की सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था, जैसे कोई किसी मंदिर में प्रवेश के समय करता है। जब कोई मंदिर में जाता है ना, लोकतंत्र का मंदिर है भाई, मत्था टेका जैसे कोई मंदिर के अंदर घुस रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन पर आज संसद में महिला सांसदों के सामने फ्लाइंग किस के आरोप लग रहे हैं। ये दो तस्वीरें, फर्क साफ है, आप तय करिए। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। अब देखिए, कह रहा जब राहुल गांधी ने संसद में बोलना शुरू किया तो उन्होंने बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों के साथ शुरू की और फिर मणिपुर पर बोलते उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर को बांटने का काम किया। इतना नहीं, उन्होंने तो बीजेपी को भारत मां का हत्यारा तक बता दिया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या, तालियां बजी थी उस लाइन के बाद, भारत माता की हत्या। हालांकि राहुल गांधी के इस वार पर स्मृति ईरानी ने भी जबरदस्त पलटवार किया, सुन लीजिए एक बार आप। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। अंग्रेज आए, चले गए, मुगलिया सल्तनत आई, खत्म हो गई। हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। अब देखिए, राहुल गांधी संसद में फ्लाइंग किस के फसाद में फंस गए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद, अपडेट ले लीजिए, राघव चड्ढा, बड़ी खबर है, कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा के मामले में विशेषाधिकार हनन के मामले को स्वीकार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ दिल्ली सेवा विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर फर्जी तरीके से सांसदों के नाम शामिल करने को लेकर शिकायत की गई। उस पर विचार करने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया प्रस्ताव स्वीकार। विशेषाधिकार समिति के भेजे गए पत्र में बताया गया है कि प्रस्ताव पर सांसदों के नाम फर्जी तरीके से लिखे गए। अब राघव चड्ढा की मुश्किल बढ़ गई है और इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर तक हो सकती है और उनकी संसद सदस्यता का भी खतरा हो सकता है। और क्या कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेल कर दिया क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर की भक्ति से सत्ता